हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। आज का वीडियो है भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे दर्रों से संबंधित जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, और ये कौन कौन से राज्य में है, और जो लास्ट में बच जाएगा उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रे, पहले दर्रा क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि दर्रा क्या होता है। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच सक्रिय रास्ते को दर्रा कहा जाता है। दर्रा किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है, जहां से आवागमन किया जा सकता है, इसको दर्रा कहते हैं। बेसिक पता होना चाहिए कि दर्रा क्या होता है। उसके बाद में हम करेंगे जितने भी राज्य हैं उनके अंदर कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखते हैं कि पहला हमारा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं देखते हैं। पहला है बनिहाल दर्रा, इंपोर्टेंट है। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा इंपोर्टेंट दर्रे हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो आप इनको नोट्स बनाते हुए साथ में देखिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप जब भी इनको देखना चाहो देख सकते हो, जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। तो देखते हैं कि बनिहाल दर्रा किन किन को जोड़ता है। तो देखते हैं बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं पीर पंजाल दर्रा किन को जोड़ता है। ये जम्मू से श्रीनगर के लिए एक पारंपरिक मार्ग है, मतलब कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद जो है बुर्जिल दर्रा, ये किन को जोड़ता है? श्रीनगर से श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। उसके बाद में है हमारा जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इंपोर्टेंट दर्रा है कौन सा? जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा है वो जो है कि जास्कर पर्वत श्रेणी में आते हैं। इंपोर्टेंट है कि जो जोजिला दर्रा है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? किसमें आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। इसके बाद में देखते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। अब देखते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा इसमें है। तो पहला है काराकोरम दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो काराकोरम दर्रा है, किसका है? लद्दाख का है। उसके बाद में थांगला, चांगला, ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। उसके बाद में खारदुंगला, लनकला और इमिसला, ये इसके लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। तो अब देखते हैं कि काराकोरम किन किन को जोड़ता है। तो काराकोरम है लद्दाख को चीन से जोड़ता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,654 मीटर है इसकी। किसकी? काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, पूछा गया एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। कौन सा दर्रा है सबसे ऊंचा दर्रा? वो है काराकोरम दर्रा। उसके बाद में है लनकला दर्रा। लनकला दर्रा कौन कहाँ कहाँ को जोड़ता है? ये लद्दाख और लहासा, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत की राजधानी है, लद्दाख और लहासा को जोड़ता है। उसके बाद में है खारदुंगला, लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? खारदुंगला। उसके बाद में है थांगला, या इसको टांगलांग ला भी कहते हैं, जो कि भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। उसके बाद में कौन सा है? चांगला, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है और ये कौन सा दर्रा है? हिमालय का एक दर्रा है। इमिसला, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो काराकोरम इंपोर्टेंट है इसमें, तो देख लीजिए, जो लद्दाख को चीन से जोड़ता है और जो कि सबसे ऊंचा दर्रा है। उसके बाद में है हमारे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड से भी जो प्रमुख दर्रे हैं उनको हम देखते हैं। कौन सा है? पहला माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इंपोर्टेंट है लिपुलेख दर्रा। अब देखते हैं इनको हम। जो माना दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? माना दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और नीति दर्रा है वो भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये कुमायूं श्रेणी में स्थित है। कौन सा? नीति दर्रा जो है कुमायूं श्रेणी में स्थित है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता यहीं से है, मतलब मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है वो नीति दर्रे से होके जाता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो है लिपुलेख दर्रा, जो कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है।
जो कि कैलाश मानसरोवर यात्री इसी दर्रे से जाते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट राज्य, उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, इंपॉर्टेंट दर्रे जो है बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और पोटुला दर्रा। ला और दर्रा एक ही है। बारालाचा दर्रा है हिमाचल का, इंपॉर्टेंट है। सिपकिला भी इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, पोटुला दर्रा, इनके बारे में हम देखते हैं। तो बारालाचा जो दर्रा है वो किन किन को जोड़ता है देखते हैं। जो है हिमाचल के मंडी को लद्दाख से जोड़ता है। ये किसमें है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी, जो कि पर्वत श्रेणी है। कौन सा? बारालाचा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमाचल के मंडी को लद्दाख से जोड़ता है। उसके बाद में है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा किन को जोड़ता है? ये जोड़ता है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। सिपकिला बारालाचा जास्कर श्रेणी से रिलेटेड है। उसके बाद में है रोहतांग दर्रा, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इसी में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा। उसके बाद में है पोटुला दर्रा, लेह को कारगिल से जोड़ता है। किनको जोड़ता है? लेह को कारगिल से जोड़ता है। उस सिक्किम के प्रमुख दर्रे, सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो इनको देखते हैं, कौन से सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं? नाथुला और जेलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और जो कि चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। इंपॉर्टेंट है कि चुम्बी घाटी जो है कौन से दर्रे में है? नाथुला दर्रे में है। उसके बाद में है जेलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम को तिब्बत के लहासा से जोड़ता है। इनको जोड़ता है? सिक्किम को लहासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? जेलेपला। और नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। दोनों सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला, एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। इसके बाद में देखते हैं अरुणाचल के दर्रे। अरुणाचल के कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट है? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, लिखापानी दर्रा, दीपू दर्रा, बुमला दर्रा और दिहांग दर्रा। तो इसमें बोमडिला दर्रा ये किन किन को जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत लहासा से जोड़ता है। किनको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। इसके बाद में देखते हैं यांगयाप दर्रा। ये दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कौन सा? यांगयाप दर्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। किससे करती है? यांगयाप दर्रा से। इंपॉर्टेंट दर्रा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है दीपू दर्रा, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कौन सा स्थित है? दीपू दर्रा स्थित है, इंपॉर्टेंट है। दीपू दर्रा किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद में है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा किनको जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ता है। ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा? दिहांग दर्रा। इसके बाद में है लिखापनी दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। जो ये है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बोमडिला, यांगयाप, लिखापनी, दीपू दर्रा, बुमला दर्रा और दिहांग दर्रा इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के। इन सबको आप नोट्स बना के लिखिए और जब भी जरूरत हो इनको आप रिवाइज कर लीजिए जिससे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में है मणिपुर के दर्रे। मणिपुर का जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो है तुजू दर्रा। ये किनको जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर को म्यांमार देश से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार देश से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट दर्रा है मणिपुर का। इसके बाद में है महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? थालगाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और बालघाट दर्रा। ये तीन इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के, थालघाट, भोरघाट और बालघाट दर्रा। देखते हैं इनके बारे में। थालघाट दर्रा किनको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? थालघाट दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि थालघाट दर्रा है वो किन पर्वत श्रेणियों में स्थित है? ये है पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। जिसके बाद में है बोहरघाट दर्रा, ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ये भी पश्चिम घाट का है। इसके बाद में है बालघाट दर्रा, ये मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है। किनको जोड़ता है बालघाट दर्रा? ये मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है। ये महाराष्ट्र के
पश्चिमी घाट किस श्रेणियों में स्थित है? तीनों पश्चिम घाट श्रेणियों में स्थित है। तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है और बाल घाट मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, लिख के याद कीजिए, याद रहेंगे। उसके बाद में है केरल के प्रमुख दर्रे। तो केरल के दो प्रमुख दर्रे हैं, वो एक है पालघाट दर्रा, दूसरा है सेनकोटा दर्रा। कौन सा है? सेनकोटा दर्रा और पालघाट दर्रा। तो इनको देखते हैं डिटेल में। पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किनको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों पर्वतों के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के जो पर्वत है उनके बीच में स्थित है। कौन सा? पालघाट दर्रा। इनको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और कोयम्बटूर इंदौर मार्ग यहीं से जाता है। किससे? पालघाट दर्रे से जाता है। इसके बाद में जो है सेनकोटा दर्रा, ये दर्रा केरल, तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मेदुरे को जोड़ता है। कौन सा? सेनकोटा दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसमें नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है पालघाट दर्रा। उसके बाद में सेनकोटा दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मेदुर को आपस में जोड़ता है। इसके बाद में है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो छूट गए हैं उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो किस दर्रे में स्थित है? अब आप बताइए कि क्वेश्चन कि ये जो है पहला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रे में स्थित है? ए बनिहाल दर्रा, बी मिनीटेल दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा, डी सिपकिला दर्रा। तो जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रे में स्थित है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए बनिहाल दर्रा। कहाँ स्थित है ये है बनिहाल दर्रे में। कौन सी? जवाहर सुरंग स्थित है। उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो किस नदी द्वारा हुआ है? कावेरी नदी, बी काली नदी, सी महानदी और डी सिंधु नदी। तो जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी, जो है सिंधु नदी। किस नदी द्वारा हुआ है? सिंधु नदी द्वारा जोजिले दर्रे का निर्माण हुआ है। इसके बाद इंपोर्टेंट दर्रा है खेबर दर्रा। तो खेबर दर्रा कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है खेबर दर्रा, जो कि पड़ोसी देशों से संबंधित है। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान और डी पाकिस्तान। तो खेबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी पाकिस्तान। कहाँ स्थित है खेबर दर्रा? इंपोर्टेंट है डी पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे ही पड़ोसी देशों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी पूछती है, तो इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान में है। कौन सा है? खेबर दर्रा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? ए असम, बी मिजोरम, सी कुल्लू, डी लद्दाख। तो चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी, जो कि लद्दाख में है। कहाँ है चांगला दर्रा? लद्दाख में स्थित है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिपू दर्रा कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है। दिपू दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, बी अरुणाचल प्रदेश में है, सी मिजोरम में है, डी कर्नाटक में है। तो दिपू दर्रा कहाँ है? इसका आंसर होगा बी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिपू दर्रा कहाँ है? बी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में है नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, पहाड़ियों एवं पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या कहा जाता है इनको। ए जलडमरू मध्य, बी घाटी, सी दर्रा और गलियारा। क्या कहा जाता है जो आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग बनता है पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में? क्या कहते हैं इनको? इसका आंसर होगा सी, जो कि है दर्रा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मिजोरम। तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में है डी, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? इंपोर्टेंट है, बताया था। तो किस दर्रे के पास से है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे के पास से करती है? यांग्याप दर्रा, बी बोमडिला दर्रा, सी बुर्जिल दर्रा, डी जोजिला दर्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यांग्याप दर्रा। कौन सा है? यांग्याप दर्रा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद में है लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए चांगला, बी नीति दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा और डी तुजू दर्रा। तो कौन सा जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ए,
जो कि है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा, जो कि लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद में है 10वां क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? नया क्वेश्चन है। ए जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला या श्रेणी जो भी है, जास्कर पर्वत श्रृंखला या श्रेणी किस में है ये बताइए कि पिपली घाट दर्रा है वो कहाँ है? तो ये राजस्थान का दर्रा है। और कौन सा है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला में है। कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन, डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो बताइए डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, जो कि है सिक्किम में। डोकिया दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? महाराष्ट्र का जो दर्रा है, इंपॉर्टेंट दर्रा है महाराष्ट्र के भी। तो नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा, थालघाट दर्रा, बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा। तो कौन सा जोड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जो कि है थालघाट दर्रा। किन किन को जोड़ता है थालघाट? इंपॉर्टेंट है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। इसके बाद में है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी शिवालिक तथा पीर पंजाल, सी शिवालिक तथा अरावली, डी अरावली तथा हिमालय। तो किन के बीच में अवस्थित है? कौन सी? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, जो कि है धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी कहाँ है? धौलाधर तथा पीर पंजाल नाम जो पर्वत श्रेणियां है इनके बीच में अवस्थित है। तो 14 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है पहले तो ये बताइए। तो सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है? ए नीति दर्रा, बी पीर पंजाल दर्रा, सी सिपकिला दर्रा और डी बाड़ा लाचा दर्रा। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जो कि है बाड़ा लाचा दर्रा। सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा जो है वो है बाड़ा लाचा दर्रा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बुरहानपुर और असीरगढ़ जिले जो दर्रे हैं, असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? तो ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी मणिपुर और डी मध्य प्रदेश। तो बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, जो कि है हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन से? बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? तो सिंधु नदी घाटी है वो किन श्रेणियों के बीच में है? शिवालिक एवं काराकोरम, बी है जास्कर एवं लद्दाख, सी है जास्कर एवं शिवालिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किन के मध्य ये विस्तृत है? कौन सी? सिंधु नदी घाटी। तो इसका आंसर होगा जो है बी है, जास्कर एवं लद्दाख के बीच में है ये विस्तृत है। कौन सी? सिंधु नदी घाटी। इसके बाद में है सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? कौन से? सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? ए तिब्बत हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी मध्य हिमालय और डी वृद्ध हिमालय। तो सियाचिन और हिस्पर दर्रे है वो किस हिमालय पर स्थित है? इसका आंसर होगा डी, जो कि है वृद्ध हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? इंपॉर्टेंट है, पहले बताया था कि चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है। ए नाथुला, बी बाड़ा लाचा दर्रा, सी बुर्जिला और डी जोजिला दर्रा। तो चुंबी नदी है वो किस दर्रे में बहती है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा नाथुला दर्रा। चुंबी नदी कहाँ बहती है? ये नाथुले दर्रे में है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ए यांग्याप दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी अघिल दर्रा, डी बनिहाल दर्रा। तो कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, जो कि है बनिहाल दर्रा। इंपोर्टेंट दर्रा है बनिहाल दर्रा, जो कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। इसके बाद में है सिपकिले दर्रे का निर्माण
किस नदी द्वारा हुआ है? तो शिपकिला जो है दर्रा है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है चिनाब नदी, बी है यमुना नदी, सी है सतलज नदी और डी है व्यास नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, जो कि है सतलज नदी। शिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। तो इसके बाद में है किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग जो है किस दर्रे से है? ए नीति दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा और डी बॉमडिला दर्रा। तो किस दर्रे से होके तवांग होकर तिब्बत जाते हैं, ये जो जाने का मार्ग है वो कौन से दर्रे में है? तो वह है बॉमडिला दर्रा। इंपॉर्टेंट दर्रा है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो जो तवांग होकर तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो बॉमडिला दर्रा से है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? ए पालघाट दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी सेनकोटा दर्रा और डी नीति दर्रा। तो कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका आंसर होगा पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य स्थित है। कौन सा है? पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? कौन सा दर्रा स्थित है? उत्तराखंड, चीन और नेपाल का जो ट्राई जंक्शन है उस पर कौन सा दर्रा स्थित है? शिपकिला दर्रा, बी सेनकोटा दर्रा, सी नीति दर्रा और डी लिपुलेख दर्रा। तो कौन सा दर्रा स्थित है उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर? तो इसका आंसर होगा डी, जो कि है लिपुलेख दर्रा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ता है? बताया था ये भी क्वेश्चन कि तिरुवनंतपुरम को मैदूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए नीति दर्रा, बी माना दर्रा, सी बनिहाल दर्रा और डी सेनकोटा दर्रा। तो कौन सा दर्रा है वो तिरुवनंतपुरम को मैदूर से जोड़ता है? इसका आंसर होगा डी, जो कि है सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? सेनकोटा दर्रा जोड़ता है इसको। उसके बाद में थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।